Students, hopefully you all will be fine. I am here with the maths paper presentation as I promised to you last day. Let's learn how to do the maths paper presentation. आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर गिवन है जिसके सब्जेक्टिव पार्ट में 3 क्वेश्चन होते हैं और हमने हर पार्ट में से 6 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और इसी तरह सवाल नंबर 2 यानी हिस्सा 2 में से कोई से भी हम 4 क्वेश्चन करते हैं और आखिरी जो क्वेश्चन है वो थ्योरम का होता है जिसमें से हमने कोई भी एक थ्योरम सॉल्व करना होता है। ये देखिए आपके पास हिस्सा 2 भी आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको थ्योरम में यहाँ नज़र आएगा और आपने कोई भी एक थ्योरम सॉल्व करना है। आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव पेपर में 3 किस्म के क्वेश्चंस आते हैं जैसे डेफिनेशंस, सॉल्व और फाइंड और लेफ़्ट हैंड सॉल्यूशन इज़ इक्वल टू राइट हैंड सॉल्यूशन। आइए अब मैं आपके सामने एक अपने तैयार करदा पेपर को बयान करती हूँ। देख सकते हैं आप कि आपके सामने सब्जेक्टिव पार्ट है। पार्ट 1 में क्वेश्चन 2 में जब आप कोई भी क्वेश्चंस करेंगे या जो डेफिनेशन लिखेंगे उसमें जितने भी अहम अल्फाज हैं उन्हें आप 605 मार्कर के साथ बोल्ड कर दें। और अगर आपने डेफिनेशन में एग्ज़ाम्पल लिखनी है तो उसे सफ़े के दरमियान में लिखें। हर सवाल ख़त्म होने के बाद आप 604 मार्कर के साथ उसकी एंडिंग लाइन लगाएंगे या नए क्वेश्चन का देंगे जैसा कि मैंने पार्ट 2 लिखा हुआ है। नाउ लेट्स लर्न पार्ट 2। हियर आई हैव टेकन अ क्वेश्चन ऑफ स्क्वायर रूट। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ स्क्वायर रूट का फार्मूला है, मैंने उसे हाईलाइट कर दिया है ब्लैक 604 मार्कर से। आप भी इसी तरह हाईलाइट करेंगे ताकि प्रेजेंटेशन इन्हेंस हो जाए। पार्ट 3 भी इसी तरह है, वहाँ पे भी एग्जांपल को हाईलाइट किया गया है ब्लैक मार्कर से। नाउ पार्ट 4, हियर इज़ अ डायग्राम। आप याद रखिए कि हमेशा पेपर में डायग्राम आपने मार्कर के साथ लिखनी है और उसकी लेबलिंग भी आपने मार्कर से ही करनी है। और जैसे मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ब्लैक मार्कर से लिखा है, आप भी इसी तरह करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 and it's all about theorems. Here is or between the two theorems and you are going to solve any one from them. यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिखें, उसके बाद गिवन डाटा एंड यहाँ पे गिवन डाटा लिखेंगे और बिल्कुल उसके अपोजिट साइड पे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है आप डायग्राम बना लेंगे। फिर टू प्रूव गिवन डाटा के सामने डायग्राम बनाने के बाद हम टू प्रूव लिखेंगे। उसके बाद बिल्कुल बुक को फॉलो करते हुए स्टेटमेंट और रीजनिंग आप लिखते जाएंगे। Now this is the end of the paper. Allah Hafiz. Follow the presentation and enhance your paper.